अगर वो मर जाती तो मैं देविका को इंसाफ नहीं दिला पाती माँ। मैं देविका का बदला नहीं ले पाती। और मैं जानती हूँ कि मेरा बदला लेने के लिए निवेदिता का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उसे उसके हर गुनाह की सजा देना चाहती हूँ मैं। एक एक जख्म का दर्द देना चाहती हूँ उसे। उसने जितना मुझे तड़पाया है ना, उससे ज्यादा उसे तड़पाना चाहती हूँ। और वो भी उसकी आंखों के सामने। इतनी आसानी से वो नहीं मर सकती माँ। मैंने आपसे जो वादा किया है ना, वो मैं पूरा करके ही रहूंगी। और आपसे ही नहीं, अम्बे माँ से ही नहीं माँ। ये वादा मैंने अपने आप से किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये अंबिका देविका को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। उसने मुझे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था ना, मैं उसे जिंदगी की हर ऊंचाई से गिरा दूंगी। उसे इतना दर्द दूंगी कि वो देविका का दर्द समझ सके। और उससे पहले उसे कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए माँ, जब वो मेरी आंखों के सामने बेहोश पड़ी थी, चारों तरफ आग ही आग थी, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं निवेदिता को जरूर बचाऊं। कुछ भी करके बस उसे बचा लूं। अपनी आंखों के सामने उसे यूं मरते हुए नहीं देख सकती मैं। माँ आप बताइए, मैंने कुछ गलत नहीं किया ना? नहीं मेरी बच्ची, तुमने बिल्कुल सही किया। देखो जी, ताकत आ जानी है। डॉक्टर नहीं आया मोंटी? नहीं पता नहीं भी कितनी है, देख ना जरा फोन कर। हाँ निवेदिता जी, खा लीजिए ना। आपको पता है जब आप आग में फंसी हुई थी ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरा तो डायमंड का इयररिंग भी गिर गया, देखो। मिश्रुता, अगर आप जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ अंबिका रायचंद की वजह से। अंबिका रायचंद ने आपको बचाया। मुझे जाना। अरे कहाँ जा रहे हो आप जी? है अरे मिश्रुता, निवेदिता जी बात तो सुनो। आप इस वक्त नहीं जा सकते जी, आपकी हालत नहीं है जी। देखो ताकत नहीं है अभी आपके शरीर में। बात तो सुनो जी आप। मिश्रुता, आप जाकर आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप मेरी बात सुनिए। भाई हालत नहीं है, ताकत नहीं है अभी आप। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप लोग इतना शोर मत मचाइए। लेकिन मिश्रुता, आप जाकर नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको मालूम है ना अभी। मैं ठीक हूँ रवि, मुझे एक बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन कहाँ जाना है आपको? अब आप जहाँ पे भी जाना है कल सुबह जाना। अभी आपकी मैं तबीयत। कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती रवि, मैंने कहा ना अर्जेंट है। प्लीज मुझे जाने दो एंड डोंट वरी अबाउट। लेकिन मिश्रुता मेरी, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। अच्छा ओके, एक काम कीजिए, मैं आपको बाहर तक गाड़ी तक ड्रॉप कर देता हूँ। ओके फाइन। ओ तू साथ ही चला जाना पुत्र। नहीं मैंने कहा ना रवि, प्लीज तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, मुझे अकेले ही जाना है। आंटी जी प्लीज। तो ठीक है, मैं आपको बाहर तक तो ड्रॉप कर सकता हूँ ना? हाँ ठीक है रवि। चलिए आइए। ठीक है। श्वेता बेबी। हाँ जी। ये इस वक्त ये कहाँ चले गए इस तरह अकेले हैं भाई? हाँ मम्मी जी, मुझे लगता है ये अंबिका के घर गई है उसे मारने के लिए। आपको पता तो है जब ये जुनून में होती है इसको कुछ समझ नहीं आता। हाँ ये पक्का अपना अधूरा काम करने गई है। तू सही कह रही है, इस वक्त ऐसी हालत में अकेले और कुछ नहीं कर सकती है। हाय रब्बा, हाय रब्बा। अब और निवेदिता जी को बस सही सलामत वापस भेज देना। वो अंबिका जाए भाड़ में, मरे जिए, हमें क्या करना है जी। बस ये सही सलामत वापस आ जाए, कोई और बखेड़ा ना खड़ा करे भाई। सुनती भी तो नहीं है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से दी है मैंने, तुम्हें मारने के मकसद से। और इसकी कई बार कोशिश भी कर चुकी हूँ आज मैं, पर हर बार तुम बच जाती हो। वो लेडी जो आपके साथ अंदर फंसी हुई थी, उन्होंने आपको बचाने की बहुत कोशिश की होगी। अगर उन्होंने आपका इतना ख्याल नहीं रखा होता तो शायद आज आप जिंदा नहीं होती। What is this bloody confusion? ये सच है तो वो सच कैसे हो सकता है? दोनों फैक्ट्स आपस में टकरा रहे हैं। सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ये देविका अंबिका का ड्रामा अब खत्म करना होगा। अपनी जिंदगी से ये परेशानी हटा देनी होगी मुझे, और मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। जो भी करना है आज ही करना होगा, फुल एंड फाइनल। आई हैव टू पुट एन एंड टू दिस चैप्टर, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई अचानक से जो मिस लूथरा इतनी रात को चली गई? उनका मूड भी अजीब था, साफ साफ कुछ बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। और इतनी तकलीफ थी उनको, इतनी वीकनेस थी, फिर भी मेरे साथ जाने से मना कर दिया। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? कहाँ जाने के लिए इतनी बेसब्र हो रही थी मिस लूथरा? ऐसा भी क्या अर्जेंट काम हो सकता है? और ड्राइवर को भी साथ लेकर नहीं गई, वरना उसी को फोन करके मैं उनका हाल पूछ लेता। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। वो पता नहीं आज की रात क्या होने वाला है। श्वेता, वो
10 महीने वाली पुरानी बात वो दोबारा तो नहीं हो जाएगी ना? हाय हाय मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा कांड होने वाला है। वो कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैंने टीवी पे देखा था, जिस तरीके से निवेदिता इतने गुस्से में गई है ना, देखना बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। क्या कह रही हो? क्या करेंगे? कोई माँ ये आप दोनों क्या बात कर रहे थे अभी? कुछ नहीं पुत्र, वो कुछ भी नहीं। माँ मिस लूथरा कहाँ पर गई है? वो तो हमें से ना, मतलब हमें क्या पता पुत्र, जब तेरी मंगेतर अब तेरे को नहीं बता के गई तो फिर हमें क्या बता के जाएगी? हमको नहीं पता कुछ भी। माँ अभी अभी आपने कहा कि मिस लूथरा अंबिका रायचंद के घर पे गई है। नहीं, वो ना हम ना ऐसे ना अंदाजा लगा रहे थे। क्यों श्वेता? मतलब कहीं उनको लगता हो कि वो आग अंबिका जी की वजह से लगी है, क्या पता भी उससे लड़ने के लिए चली गई हो ना। अगर वो अंबिका के घर पे गई तो मुझे प्लीज बताओ माँ। क्या पता है। और रवि अब तू कहाँ जा रहा है? और पुत्र बात सुन ना। ओह रवि रुक जा भाई, इतनी रात को तू भी चला जाएगा, वो भी चले गए तो हम क्या? बेवकूफ, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तेरे को पता है ना, जब इस तरह की बातें करते तो दरवाजे सब बंद करके रखने चाहिए। अरे मम्मी जी, मेरे को डांटती रहती है, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आप देख लेती दरवाजा खुला है। अब मेरी क्लास मत लो आप। तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। अब सब सुन लिया ना रवि ने? अब ये सोचो कि उसका करना क्या है। हाँ करना है, उसने सब तो नहीं सुन लिया होगा। वही करेगा जो करना है। अंबिका से मिलना है मुझे। रुकिए मैम, पहले मैं मैडम को फोन कर लेता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ना बहुत सुन चुके हैं। रुकिए मैडम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। कहाँ जा रही हो? मैम मैं इन्हें रोक रहा था, फिर भी जबरदस्ती घुसे जा रही है अंदर ये। जाओ। तुम फिर से जबरदस्ती मेरे घर में घुस रही हो। लगता है तुम्हारा ये पागलपन खत्म करने का वक्त आ गया है। तुम्हारी बदतमीजी की तो कोई हद ही नहीं है। समझती क्या हो तुम खुद को? एक पार्टी तो तुमसे मैनेज नहीं होती। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ गई। पता नहीं उसने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी अनमोल जिंदगी दांव पर क्यों लगा दी। तुम्हारी जैसी औरत को ना उसी आग में जलकर मर जाना चाहिए था। इतनी बड़ी कुर्बानी के लायक नहीं हो तुम। जब देखो मेरी बेटी के आसपास एक अशुभ काले साए की तरह घूमती रहती हो। उस दिन वो तुम्हारी वजह से बैंक में गई और उसकी जान पर आ गई, और आज भी वही हुआ। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारा ये काला साया अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी। नहीं मिलेगी वो तुमसे। जाओ, चली जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे अंबिका से मिलना है। किस लिए? अब क्या बाकी रह गया है? तुम्हारी जान बच गई, इस बात का शुक्र मनाओ। प्लीज अंडरस्टैंड मिस रायचंद, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है एंड इट्स रियली अर्जेंट। अगर अर्जेंट है ना तो कल सुबह आकर ऑफिस में मिलो। ये कोई वक्त नहीं है मिलने का। प्लीज गो। अरे ये क्या? सिक्योरिटी, जल्दी से आओ। इन लोगों ने तो ठीक से बताया नहीं। एक काम करता हूँ, अंबिका जी को अलर्ट कर देता हूँ। रवि, इतनी रात को इसका क्यों फोन आ रहा है? मुझे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मुझे उसकी गलती का एहसास दिलाना भी जरूरी है। जी मिस्टर गरेवाल। हेलो अंबिका जी। मुझे लगता है आपके घर की सारी घड़ियां खराब हो गई। क्या फिर बार बार आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की आदत हो गई है? हाँ, वरना मैं कोई आपकी इतनी अच्छी दोस्त तो हूँ नहीं कि आप जब चाहे मुंह उठाकर मुझे फोन कर ले। और वैसे जिस तरह से आप अपने घर में मेरे साथ पेश आए हैं, उसके बाद आपको सच में लगता है कि मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड रहूंगी? नॉट एट ऑल। इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद आप कभी मुझे फोन ना करें। अंडरस्टैंड? अंबिका जी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको इस वक्त फोन कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप फोन मत कट कीजिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, बात बहुत जरूरी है। एक्चुअली मिस लूथरा अभी अभी घर से निकली है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आप ही के घर पे आ रही है आपसे मिलने के लिए। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज उनसे मत मिलना। वो बहुत ही खराब मूड में घर से निकली है। हो सकता है कि वो गुस्से में कुछ भी कर दे। प्लीज। शेम ऑन यू मिस्टर गरेवाल, शेम ऑन यू। आप जिस औरत की बात करें, आपको पता है ना वो आपकी होने वाली बीवी है। बस इतनी इज्जत करते हैं आप उसकी। कम से कम जिस लड़की के साथ जिस वक्त होते हैं उसके साथ तो वफादारी निभाना सीख लीजिए। या फिर हर लड़की को धोखा देने की आदत हो गई है आपको। क्या मतलब आपका? आप तो ऐसे बोल रही जैसे आप मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानती हैं, जैसे मैंने आपको भी धोखा दिया। प्लीज मिस्टर गरेवाल,
इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है, जैसे आप समझे ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि आप जो मुझे कंसर्न दिखा रहे हैं ना, मुझे बता रहे हैं कि निवेदिता यहाँ आने वाली है, वो ऐसी है वैसी है, गुस्से में कुछ भी बोल सकती है, ये सब मुझे बताने का क्या मतलब है? बस इतनी इज्जत करते हैं आप उसकी, और अगर आपकी नजरों में उसकी इज्जत नहीं है तो उससे शादी क्यों कर रहे हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ कि किस तरीके के घटिया इंसान है आप। उस पार्टी में जिस तरीके से बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे ना, अच्छे से समझ गई हूँ मैं कि एक नंबर के घटिया इंसान है आप। लगता है कोई रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं निभा सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ये सब चीजें मुझ पर काम नहीं आने वाली, इसलिए कोशिश करना बंद कर दो। मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं लगती कौन हूँ तुम्हारी जो इतनी कंसर्न दिखा रहे हो? हूँ कौन मैं तुम्हारी? इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल आप हमारी कंपनी में बिजनेस पार्टनर के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और आपका रुतबा, आपका नाम, आपकी शोहरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन आपका चेहरा, आपके चेहरे से मेरा गहरा रिश्ता है। आपका चेहरा मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब। ये वो चेहरा है जो मुझसे एक जन्म का नहीं 14 जन्मों का साथ निभाने का वादा करके गया था। भूल गए? पूरे 7 वचन दिए तुमने मुझे, और 7 जन्मों का साथ है हमारा। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ू। हेलो, भूला मैं नहीं, भूली तुम हो। 7 जन्म नहीं, 14 जन्म। मैं पता नहीं कहाँ खो गया, लेकिन फिर आप यही चेहरा लेकर मेरी जिंदगी में आए। क्यों अंबिका जी? सिर्फ एक संजोग बनकर? लेकिन अंबिका जी, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपके और मेरे बीच में एक अटूट रिश्ता है, एक अटूट बंधन है। जब भी आप मेरे सामने आती हैं, मैं पागल हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। आपको देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी जिंदगी में देविका का रूप लेकर मुझे तड़पाने आई हैं, या फिर मेरा साथ निभाने आई हैं। स्टॉप इट मिस्टर गरेवाल। लगता है आप भी अपनी मंगेतर की तरह पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। 1000 बार चिल्ला कर बता चुकी हूँ कि मैं देविका नहीं हूँ, मैं अंबिका रायचंद हूँ, और मेरा आपसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं, ना कभी था और ना ही कभी होगा। समझ में नहीं आती बात? ये आप भी अपनी मंगेतर की तरह एक नंबर के अड़ियल हैं। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइंदा से मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। कभी फोन मत करना मुझे, समझे? अंबिका जी, अगर यही सच्चाई है तो मैं मान भी, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। जब भी आप मेरे सामने आती हैं, मेरा दिल बिल्कुल उसी तरह धड़कता है जैसे देविका को देखकर धड़कता था। अंबिका, जाओ। ये कैसी बदतमीजी है तुम्हारी? तुमसे कहा ना कि तुम मुझसे नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती। Why don't you understand? मैंने आपसे कहा ना, मेरा अंबिका से मिलना बहुत जरूरी है। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं पुलिस को बुलवाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। ओके? हाँ, 1 मिनट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको रहने दीजिए, इसको मुझसे जो बात करनी है करने दीजिए। बोलो मिस लूथरा, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से तुम कल तक का वेट नहीं कर पाए? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो ना ये कितनी खतरनाक है। मेरे मना करने के बावजूद भी ये यहाँ तुम्हारे कमरे तक आ गई। इट्स ओके माँ, आप लोग जाइए। लेकिन बेटा, इतना बड़ा रिस्क। माँ जाइए। बी केयरफुल प्लीज। और आप सब लोग यहीं पर रहना। जी मैम। बोलो मिस निवेदिता लूथरा, क्या बात करनी है मुझसे? पार्टी में तो तुम्हारे सारे प्लान फेल हो गए। अब कोई नया प्लान बनाया है क्या मुझे मारने के लिए, या अब मेरे घर में मुझे मारने के लिए आई हो? कम। मिस लूथरा अंबिका घर में पहुंच गई होंगी, और आई एम श्योर दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होगी। फिर से मिस लूथरा कुछ गलत काम ना करते हैं इस बार। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है अंबिका। जिस पल से तुम मेरी जिंदगी में आई, उस पल से तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा है मैंने। जब भी तुम्हारे बारे में सोचा, सिर्फ बुरा ही सोचा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू उस देविका से मिलती है। अपने एंगेजमेंट के दिन मैं बहुत खुश थी। मेरे सारे सपने सच होने जा रहे थे। रवि के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी मैं। कितनी खुश थी, लेकिन तुम्हें वहां देखते ही मेरी सारी खुशियां बिखर गई। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मैं बहुत डर गई थी, और फिर वो डर गुस्से में बदल गया, नफरत में बदल गया।
तुम्हारी वजह से मेरी एंगेजमेंट टूट गई अंबिका। मुझे साफ नजर आ रहा था कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा स्टेटस रवि को मुझसे दूर ले जा सकता है। बहुत बड़ा खतरा बन गई थी तुम मेरे लिए, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। That I must kill you। और मैं करती भी क्या अंबिका? पागलों की तरह प्यार करती हूँ मैं रवि से, उसे किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। इसलिए तुम्हें मार डालने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया अंबिका। I just don't understand। तुम तो सब कुछ जानती थी ना, ये भी जानती थी कि ये पार्टी सिर्फ तुम्हें मारने के मकसद से रखी थी मैंने, तो फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? What are you अंबिका? कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हें मारने का जुनून सवार था मेरे सर पर। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ? कितनी तकलीफ पहुंचाई तुम्हें, फिर भी तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई। हाय, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर अंबिका। आज तक किसी ने कभी भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया जितना तुमने मेरे लिए किया, एक पराई होकर। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, पर मैं कैसे कहूँ? I don't think words are enough। I'm so sorry for what I've done to you, अंबिका। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम अंबिका ही हो और देविका से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। Yes। मैं जानती हूं कि मैं बहुत बुरी हूं, सेल्फिश हूं। सब कोई मेरे बारे में यही सोचता है, और मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। I was not like this। इस दुनिया ने मुझे ऐसा बना दिया अंबिका। वो सारे लोग मेरी जिंदगी में, माय डैड, मेरा भाई, माय फ्रेंड्स, कॉलीग्स, स्टाफ, उन सब ने मेरे पीठ के पीछे वार किया, मुझे धोखा दिया, मेरा विश्वास तोड़ा। और फिर जो मैंने देखा वही मैंने सीखा, जो पाया वही लौट आया। जिस तरह लोगों ने मुझसे मेरी खुशियां छीनी, मैंने भी उनके अरमान को चल दिए। कभी रिश्ते नातों की परवाह नहीं की उसके बाद। एंड यू नो द फनी पार्ट ऑफ इट, जितनी सेल्फिश मैं बनती गई उतनी सक्सेसफुल होती गई, और फिर जीने का यही तरीका समझ में आया। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसने मेरी सोच बदल दी अंबिका। तुमने मुझे सिखाया कि अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती। तुमने मुझे बताया कि लोग सिर्फ आपके दुश्मन नहीं, दोस्त भी होते हैं। इस दुनिया में सिर्फ नफरत नहीं, प्यार भी है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। ये बहुत ही वैल्यूबल है मेरे लिए, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज अंबिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत दुख पहुंचाया है तुम्हें। मैं शर्मिंदा हूं अपनी सारी हरकतों के लिए अंबिका। मुझे बहुत पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज अंबिका, प्लीज अंबिका, प्लीज एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अंबिका। I beg of you, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये निवेदिता जो कह रही है सच कह रही है, क्या ये सब भी एक नाटक है? नहीं, ये इस वक्त कोई चाल नहीं चल रही, ये सच में गिल्टी है। जो कुछ बोल रही है दिल से बोल रही है। क्या करूं? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। एक औरत होकर भी तुमने दूसरी औरत की जिंदगी उजाड़ दी। आज तुमने पहली बार मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगी है, लेकिन अब तो जिंदगी भर तुम्हारे यह सर मेरे आगे ऐसे ही झुका रहेगा। क्या कहा था तुमने कि जो तुमने पाया वही लौटाया सबको? तो बस तुम्हारे साथ भी यही करूँगी मैं। तुमसे जो दर्द पाया है मैंने, उसके 100 गुना ज़्यादा दर्द तुम्हें लौटाऊंगी। अच्छा किया जो मैंने अपनी जान का खतरा उठाया, क्योंकि अम्बे माँ की कृपा से आज तुम्हारी ये जिंदगी
मेरी मुट्ठी में है। निवेदिता, उठो। ये क्या हो गया तुम्हें? रो क्यों रही हो? इट्स ओके, रिलैक्स, कम ऑन, गेट अप, रिलैक्स, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। Are you sure तुमने मुझे माफ किया अंबिका? तुम दिल से कह रही हो ना? यस, आई एम श्योर, मैंने माफ किया है तुमको। थैंक यू। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम देविका से इतना डरती क्यों? आई मीन, वो तो मर चुकी है ना?